महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। कभी कभी घरेलू कार्यों से या रिश्तेदारों के पिछले और वर्तमान व्यवहार से मेरा मन बहुत आक्रोशित हो जाता है, और फिर मुझे अपने आप पर भी गुस्सा आता है। मैं अपने भगवत मार्ग पर सही नहीं चल पा रही। नहीं, इसमें देखना है कि गुस्सा आना हो सकता है, दुख आना भी हो सकता है, हमें सहना पड़ेगा। सहत सहत बाढ़े भगत, जब परमार्थ पे चल रहे हो तो ये सहना से। मन में गुस्सा आ जाना कोई बात नहीं, पर जवान पे आके और उसकी क्रिया कर देना आप गलत हो जाएगा। मन में विकार आ जाना कोई बात नहीं, वो तो आ जाएगा, सामने वाला ऐसा कर रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि आप ठीक से चलो, समय दे रहे हैं, आप ठीक से नहीं चलोगे, फिर हमें मन में आ जाएगा ना गुस्सा। 100 बार समझाया पर तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, तो फिर भी हम समझाएंगे, भले नाराज होके समझाएं, अहित नहीं होने देंगे, अमंगल नहीं होने देंगे। ये थोड़ा हम में और संसारी पुरुष के क्रोध में अंतर है। हम तुम्हारे ऊपर गुस्सा होंगे, तुम्हें नाराजगी से बात करेंगे, पर तुम्हारा अमंगल नहीं होने देंगे। ऐसे ही आप लोग करो। पुत्र को समझाना है, परिवार को समझाना है, गुस्सा कर सकते हो, अमंगल की भावना नहीं, गुस्सा करना पड़ेगा। अब जैसे अधिकारी है कोई, अब वो गुस्सा न करेगा तो कैसे चलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कड़वी भाषा ही समझते हैं, प्रेम की भाषा नहीं समझते हैं, और आप ऐसा ऐसा ऐसा, तो फिर वो समझ, जैसे बच्चा है बार बार प्यार से आप ऐसा ना करो, नहीं समझेगा। अगर ऐसा कि थप्पड़ मार देंगे तो बार बार कड़वा भी बोल लिया, अच्छे से नहीं समझते तो फिर बहुत दुख होता है। तो भगवान के ऊपर समर्पित कर दो कि सारे सृष्टि को आप चलाते हो, आप भी इनको देख लीजिए, हमारे बस की बात नहीं, हम तो आपकी शरण में, सब बात बल जाएगी। अब अगर हमारे संभाले नहीं संभल रहा तो बात हम अपने भगवान को दे देते हैं कि प्रभु आप संभालो, और वो संभाल लेंगे। वो तो सारी सृष्टि को संभाले, अपने निश्चिंत होकर के नाम जप करें। जो हमारे हृदय में क्षोभ हो उसे शांति से सह जाए, वही तपस्या हो जाएगी, वही भक्ति बन जाएगी। और देखो भगवान सबको संभाल रहे हैं, जितना हमें सेवा दी उतना हम कर लेते हैं, फिर जब नहीं होता तो भगवान संभाले, फिर उनके ऊपर दे देते हैं। जो बुद्धि पर भी शासन कर सकता है उसका नाम विवेक है। विवेक के द्वारा बुद्धि युक्त होती है तो मन को शासित कर लेती है, मन को अधीन कर लेती है। नहीं तो जैसे हमारे सुना कि ये नहीं करना चाहिए, मन प्रेरणा कर रहा है और हम कर बैठे, तो इसका मतलब बुद्धि निर्णय ठीक नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि उसमें विवेक नहीं है। और विवेक प्राप्त होता है सत्संग से, शास्त्र स्वाध्याय से, भगवान की भक्ति से। बिना विवेक के शासन नहीं कर सकते। मन बहुत बड़ा तूफान है, वो जब अपने रंग में आता है तो किसी को नहीं बख्शता है, वो करवा ही बैठता है जो उसे करवाना होता है। अगर उस पर कोई शासन कर सकता है तो भगवान का कृपा पात्र, जो भजन, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, पवित्र आचरण, उसमें विवेक हुआ, विचार के द्वारा काट दिया। ऐसा 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 अंदर ही विचार आया और बाहरी किसी सहयोग की जरूरत नहीं, और शांत हो गया। अगर विवेक नहीं है तो फिर सीधा आक्रमण मन का होता है, और मन जो जलन पैदा करता है उसको सह पाना बहुत कठिन होता है। बाहर का आप डंडा बर्दाश्त कर सकते हैं, मन का डंडा नहीं। वो जब मारता है तो बड़े बड़े बलवानों को व्याकुल कर देता है, और मन को जो दबा सके उसका नाम विवेक है, बुद्धि नहीं। विवेकवती बुद्धि मन को शासन में ले लेती है। अभी अपने लोगों की दुर्दशा है, विषय ने इंद्री को वश में कर रखा है, इंद्री ने मन को वश में कर रखा है, मन ने बुद्धि को वश में कर रखा है। जो चाहता है वो सब करवा रहा है, और इसका उल्टा होना चाहिए। बुद्धि मन को वश में रखे, मन इंद्रियों को वश में रखे, इंद्रियां विषयों से विरक्त हों। अब हम ऐसा कोई दृश्य देखा, कोई भोग देखा, मतवाले हो गए, तो हमारा पूरा सिस्टम का उल्टा है, नष्ट होने वाले मार्ग में जा रहा है। अब अध्यात्म का अगर ज्ञान हो, अध्यात्म से, तो इसको उल्टा करना है। और है ऐसा ही कि बुद्धि शासित मन, मन शासित इंद्रियां, और इंद्रियां निर्विषय, तब वो आनंद का अनुभव होता है। अभी बिल्कुल उल्टा है, छोटा छोटा विषय इंद्रियों को अधीन किए, मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, ये प्रकृति हमारे मन को अधीन किए हुए, जो चाहता है वो मन हमसे करवा लेता है। इसलिए हमारी दुर्दशा हो रही है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जो संभाल कर सकता है वो है विवेक, वो है विचार, वो है भजन, वो सत्शास्त्र स्वाध्याय, पवित्र आचरण। अब इनकी तरफ हम लोगों का ध्यान नहीं। जो मन आया सो खा लिया, जो मन आया सो पी लिया, जो मन आया सो भोग लिया, जैसा मन आया वैसा कर लिया, तो फिर वो बात अलग हो गई। इसलिए समझ में नहीं आता, और मन जैसा चाहता वैसा करवा लेता है।